अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अहमदाबाद स्ट्रीट फूड की एक अलग ही डोसा की वैरायटी। और ये है घोटाला डोसा, जो कि बहुत ही चीज़ी, बहुत ही टेस्टी बनती है। पहली बार मैं इसे बनाने जा रही हूँ, तो साथ ही साथ सोचा आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर लूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। घोटाला डोसा बनाने के लिए इसके लिए एक स्पेशल सब्ज़ी बनती है, तो उसे बना लूँगी। जिसके लिए ले लिया है मैंने आधा कप के बराबर बटर और साथ ही साथ डाल दिया है 1/4 कप के बराबर तेल। तो इस तरह से बटर जलता नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा तेल यूज़ कर लें। और इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी करीब एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, इस तरह से। इसी के साथ डाल दूँगी एक बड़ी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, और दोनों को करीब 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पर भून लें। वैसे तो ये सब्ज़ी डोसा के ऊपर आपने देखा होगा, स्ट्रीट साइड जब बनता है तो पकाते हैं। यहाँ पर मैं कढ़ाई में एक साथ ही सारी सब्जियों को पका लूँगी, और बाद में इसे डोसा पर किस तरह से यूज़ करना है और फैलाना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो इस तरह से सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी और एकदम उसी टेस्ट के साथ बनेगी। और साथ ही साथ इसका ये फ़ायदा भी होता है कि बटर और चीज़ दोनों ही आप संतुलित मात्रा में यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 बड़े टमाटर डाल दिए हैं, इनको भी डालकर सब्जियों में अच्छे से भून लें। अब यहाँ पर 2 कप के बराबर मैंने बारीक कटा हुआ पालक ले लिया है, उसे डाल दूँगी। पालक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस पर्टिकुलर रेसिपी में, उसे डाला है। इसी के साथ डाल दूँगी 1 कप के बराबर हरा धनिया। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। और फिर इसमें मैं डाल दूँगी 1 कप के बराबर पनीर, या तो फिर 100 से 150 ग्राम आप पनीर ले लें छोटे टुकड़ों में काट कर, उसे डाल दूँगी। सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स करके भूनना है। जो जो सब्जियां मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी सब्जियां घोटाला डोसा के इस स्पेशल सब्ज़ी को बनाने में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर अब इन सारी सब्जियों को मैं अच्छे से भून लूँगी और मैश कर लेना है सारी सब्जियों को अच्छे से। तो यहाँ पर अब मैं डाल दूँगी नमक स्वाद अनुसार, जिससे कि सब्जियाँ जल्दी पक जाएंगी। अब इसके साथ मैं इसमें डाल दूँगी करीब 4 से 5 बड़े चम्मच लाल मिर्च और लहसुन का पेस्ट। तो ये वही पेस्ट है जो चाट बनाने में यूज़ किया जाता है, उसे डाल दूँगी। बहुत ही अच्छा चटपटा फ्लेवर आ जाएगा सब्जियों में। इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 2 बड़े चम्मच के करीब पाव भाजी मसाला। गुजरात का स्ट्रीट फूड है, तो पाव भाजी मसाला काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, काफ़ी सारे डिशेस में इसे यूज़ किया जाता है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी होता है इसका। तो यहाँ पर मैं पाव भाजी का मसाला डाल दूँगी, और इसी के साथ इसमें मैं डाल दूँगी 1 बड़ा चम्मच के बराबर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। तो यहाँ पर ये देखिए सब्जियाँ अच्छी तरह से पक गई हैं और काफ़ी अच्छा फ्लेवर और खुशबू आ रही है इसमें से। अब मैं इसमें डाल दूँगी 300 ग्राम के बराबर चीज़, जिसे मैंने ग्रेट करके रखा हुआ था। उसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी सब्जियों में। इससे बहुत ही क्रीमी और रिच फ्लेवर आ जाएगा। और घोटाला डोसा की सब्ज़ी को बनाने में चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। सच मानिए, ये काफ़ी संतुलित मात्रा में मैं चीज़ यूज़ कर रही हूँ। अगर आपने अहमदाबाद का घोटाला डोसा खाया होगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ होता है। तो यहाँ पर ये देखिए चीज़ को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद यहाँ पर मैं डाल दूँगी 1 कप के बराबर या 1 छोटी कटोरी के बराबर डोसा का जो ट्रेडिशनल आलू मसाला होता है, उसे डाल दूँगी। ये वैसे तो ऑप्शनल है, लेकिन इसे डाल देने से इसका पूरा फ्लेवर जो है वो बैलेंस हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा ये मसाला ज़रूर यूज़ करें। मेरे दूसरे डोसा की रेसिपीज़ में मैंने इस सब्ज़ी की रेसिपी बताई है, साथ ही साथ डोसा की इस आलू वाली सब्ज़ी की रेसिपी मैंने अलग से भी बताई है, तो वहाँ पर आपको आलू की इस सब्ज़ी की रेसिपी मिल जाएगी। अब 1 कप के बराबर मैंने यहाँ पर पानी डाला हुआ है, उसे अच्छे से मिक्स करके पोटैटो मैशर से अच्छे से मैश करके सब्जियों को मिक्स कर लें। तो यहाँ पर ये देखिए सारी की सारी सब्जियाँ अच्छे से मिक्स होके एक सार की हो गई है, और बिल्कुल इसी तरह की कंसिस्टेंसी होती है जो घोटाला डोसा के साथ सब्ज़ी बनती है डोसा के ऊपर, और फिर उसे प्लेट में निकाल के सर्व किया जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से वो सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर ये देखिए घोटाला डोसा के लिए स्पेशल चीज़ी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। अब इसके बाद हम बनाएंगे डोसा। डोसा बनाने के लिए यहाँ पर डोसा तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा तेल लगाकर इसे गीले टिश्यू पेपर से पोंछ लें, ताकि डोसा तवा का जो हीट है वो बैलेंस हो जाए और साथ ही साथ ये ग्रीस हो जाए अच्छे से। फिर एक कलछी
डोसा बैटर लेकर तवा पर इसे इस तरह से डालकर गोल घुमाना है, एक ही डायरेक्शन में बाहर की तरफ गोल घुमाएं और डोसा बैटर को अच्छे से तवा के ऊपर फैला लें। डोसा के इस बैटर की रेसिपी भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से डोसा बैटर एक डायरेक्शन में घुमाते हुए फैला लेना है। फिर थोड़ा सा बटर डाल दूंगी। घोटाला डोसा की इस सब्ज़ी में भी मैंने काफ़ी बटर और चीज़ डाला है, तो थोड़ा सा ही बटर मैं इस डोसा के ऊपर डालूंगी। फिर सब्ज़ी को डाल दिया थोड़ा सा और 1 चम्मच के बराबर पानी डाल दिया है। तो इससे सब्जियों को डोसा के ऊपर फैलाने में आसानी होगी। और इस तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करके डोसा के ऊपर अच्छे से फैला लें। ध्यान रखें कि सब्जियों को डालने से पहले डोसा को थोड़ा सा सिक जाने दें, तो इस तरह से डोसा अच्छे से सिकेगा। अगर आप पहले ही सब्जियों को डाल देंगे तो डोसा का जो निचला हिस्सा है वो अच्छे से नहीं सिक पाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए घोटाला डोसा एकदम बन के तैयार हो गया है। स्ट्रीट साइड भी जो घोटाला डोसा बनता है तो सब्जियों को निकाल लेने के बाद बिल्कुल इसी तरह से उसका अपीयरेंस होता है। सब्जियों को अच्छे से फैला लिया, उसके बाद तेज़ आंच पर इसे करीब 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लूँगी तो अच्छा सुनहरा रंग आ जाएगा डोसा में। उसके बाद इसे पलट के गर्मा गर्म सब्ज़ी, जो सब्ज़ी बनाकर रखी है चीज़ वाली, आलू की सब्ज़ी और चटनी के साथ परोसे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।